हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 5 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने लेक्चर छोड़ा था चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों के ऊपर, ठीक है। वहीं से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बिल्कुल बारीकी से कि चतुष्फलकीय छिद्र कैसे पहचानेंगे, अष्टफलकीय छिद्र को कैसे हम महसूस करेंगे, उन सारी बातों को देखेंगे। देखो पहले हम लिखते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। चतुष्फलकीय छिद्र, पेन कॉपी आपने ले ली होंगी, कान में आपके ईयरफोन जरूर होगा और कहीं एकांत में आप बैठकर इस लेक्चर को देख रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं, ठीक है। चतुष्फलकीय छिद्र और दूसरी हमने बात करी थी अष्टफलकीय छिद्र। अष्टफलकीय छिद्र, ठीक है। देखो चतुष्फलकीय छिद्र में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रथम पंक्ति के कितने गोले होंगे, 3, और द्वितीय पंक्ति का कितना गोला होगा, 1। ऐसे ही बताया था भैया आपको। ये रहा द्वितीय पंक्ति का एक गोला और इनसे मिलकर बनेगी आपकी कौन सी, चतुष्फलकीय वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर मैं अष्टफलकीय की बात करूं तो अष्टफलकीय में मैंने आपको बताया था कि प्रथम परत के 3 गोले होंगे और द्वितीय परत के भी कितने गोले होंगे, 3 गोले होंगे। यानी इस तरीके की जो वॉइड होगी वो होगी अष्टफलकीय, इस तरीके की जो होगी वो होगी आपकी कौन सी, चतुष्फलकीय। ये तो बनेगा आपके कितने गोलों से मिलकर, 4 गोलों से मिलकर, और ये वॉइड बनेगी आपकी 6 गोलों से मिलकर। इतनी बात हमने कल के लेक्चर में कर ली थी, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, एक फॉर्मूला मैं आपको लिखाऊंगा और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहचानेंगे अपन के टेट्राहेड्रल वॉइड क्या वाकई में इतनी होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या वाकई में इतनी होती हैं। देखो फॉर्मूला में आपको क्या लिखा रहा हूं कि अगर हम एक क्यूब में बात करें तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, ये लिख लेना आप, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल डायरेक्ट यहां से, चतुष्फलकीय, तो जो चतुष्फलकीय छिद्रों की जो संख्या होगी वो होगी 2n, ठीक है। और जो अष्टफलकीय छिद्र है या अष्टफलकीय रिक्तियां हैं उनकी जो संख्या होगी वो होगी n। n क्या है यहां पर, n बराबर परमाणु की संख्या, n क्या है, परमाणु की संख्या। और अगर मैं कुल रिक्तियों की बात करूं, कुल छिद्रों की बात करूं, तो कुल छिद्र कितने हो जाएंगे, 2n प्लस n बराबर क्या हो जाएगा, 3n। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर चतुष्फलकीय छिद्र की बात करी है तो वहां पर होगा 2n, और अगर अष्टफलकीय छिद्र की बात करी है तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा n, और अगर कुल छिद्रों की बात करी है तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा 3n, ठीक है। n बराबर क्या है, यहां परमाणु की संख्या जो आपके क्रिस्टल में है, ठीक है। जैसे अगर आपका सरल घनीय जालक होगा तो परमाणु की संख्या 1 होगी, काय केंद्रित अंतः केंद्रित होगा तो परमाणु की संख्या 2 होगी, फलक केंद्रित या घनीय होगा, सीसीपी या एफसीसी होगा तो कितनी से होगी भाई, परमाणुओं की संख्या 4। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से 2n के बराबर होता है, या चतुष्फलकीय छिद्र किस तरीके से 2 होती हैं, अष्टफलकीय छिद्र किस तरीके से केवल 1 होता है, ठीक है। इन सारी बातों को आपको बताता हूं। देखो चतुष्फलकीय छिद्र को जानने से पहले आपको चतुष्फलकीय संरचना समझनी पड़ेगी। तो संरचना देखो, कुछ चतुष्फलकीय अगर मैं संरचना को बताऊं आपको तो देखो, जो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है, हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। एक पहले तो देखो, एक तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट समझ लो, 2 बॉन्ड इस तरीके से और 2 बॉन्ड इस तरीके से, यानी एक तो सीधी वी और एक आप इस तरीके से उल्टी वी, ठीक है। तो देखो एक तो ये हो गया, एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये आपके सामने और चौथा ये मेरे पास, ये देखो, तीसरा आपके सामने और चौथा मेरे पास, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है और इसको हम ऐसे भी कर दें, बात तो वही है, 3 बॉन्ड नीचे, देखो आपको साफ साफ दिखने चाहिए, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। 3 बॉन्ड और इस तरीके से ऊपर, या आप इसको ऐसे कर दो। ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना है, ठीक है। दिख गई आपको चतुष्फलकीय संरचना। अब देखो मैं आपको चतुष्फलकीय छिद्र बताता हूं क्यूब में किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या करोगे, एक घन बनाओगे जिसको आप क्यूब भी कहते हो इंग्लिश में, यह आपने घन बना लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर पहले एटम्स रखो। तो हमें पता है कि इसके कोनों पर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ये लो भाई, एटम्स रख दिया हमने सारे कोने पर, ठीक है। अब देखो क्यूब किस तरीके से होगी, वॉइड किस तरीके से होगी। देखो ये 3 गोले निचली परत के,
या मैं इनको डैश डैश से भी दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो डैश डैश से दिखा देते हैं। 3 गोले निचली परत के, ठीक है, दिख रहे हैं जो मैंने आपको डैश डैश लाइनों से बताए, और ये एक गोला ऊपरी परत का, ये एक गोला ऊपरी परत का। टोटल कितने गोले हो गए? 4, ठीक है। तो 4 गोलों से मिलकर क्या बनेगी? एक चतुष्फलकीय छिद्र, ठीक है। देखो आपको अब संरचना में भी दिखाता हूं मैं, देखो ध्यान देना थोड़ा, ठीक है, ध्यान देना भाई। देखो यहां पर 3 तो ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, ये तो नीचे है, ये वाला 1, ये वाला दूसरा, ये वाला गोला, और ये वाला, ये जो रेड मार्कर है, ये वाला गोला कौन सा हो गया? तीसरा, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है, ये जो ऊपर की तरफ जो ये आपको नीला मार्कर दिख रहा है, ये वाला गोला कौन सा है? ये रहा, ठीक है। तो देखो 3 तो एक प्लेन में रहे, 1 2 3, ये 3 तो एक प्लेन में रहे नीचे, और ये जो चौथा गोला है ये ऊपर वाला, ये रहा चौथा गोला। तो ये आपके कितने गोले हो गए? 4। तो 4 गोलों से मिलकर कौन सी वर्ड बनेगी? चतुष्फलकीय छिद्र, ठीक है। आप इसको एक बार बनाओ। चलो अब अष्टफलकीय को देखते हैं। तो अष्टफलकीय के लिए उसी तरीके से क्यूब बनाओगे, और ये सारी संरचना किसमें होती है? एफसीसी या सीसीपी में, ठीक है, फलक केंद्रित या घनीय संरचना में, ठीक है। उसी तरीके से आप इसके बीचों बीच से क्या बनाओ? क्यूब, तभी डायग्राम अच्छा बनेगा, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से। ये आपने क्यूब बना लिया, ठीक है। अब उसी तरीके से गोले रखो। तो एफसीसी पर आपको पता है कि कोने पर तो होते ही है, कोने पर तो होते ही हैं, साथ के साथ और कहां पर होते हैं? फलक के केंद्र में। तो फलक के केंद्र वालों को हम दूसरे मार्कर से दिखा देते हैं, ठीक है। चलो इसको हम दिखा देते हैं नीले मार्कर से। ये फलक के केंद्र में, ये इस फलक के, ये इस फलक के, ये नीचे वाला, ये इधर वाला, और ये उधर वाला, ठीक है। तो देखो अब अष्टफलकीय को समझने से पहले अष्टफलकीय संरचना समझो। तो मैंने पहले भी बताया था कि 4 गोले तो एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। देखो एक गोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 गोले तो एक प्लेन में, या एक वर्ग बना लो, 1 2 3 4। तो 4 गोले तो एक प्लेन में, एक ऊपर पांचवा और एक नीचे छठवा, ठीक है। तो कितने, कैसी संरचना हो गई? ये अष्टफलकीय, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, ये अष्टफलकीय संरचना है। अब इसको इसमें देखना, ध्यान देना। तो देखो ये 4 गोले आपको क्या एक प्लेन में दिख रहे हैं? देखो ये वाले गोले, ये चारों गोले क्या एक प्लेन में हैं? बिल्कुल एक प्लेन में हैं ये चारों, ठीक है। और एक ऊपर की तरफ है क्या भाई? एक ऊपर की तरफ, बिल्कुल है, दिख रहा है एक ऊपर की तरफ। और एक कहां है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ भी है क्या? बिल्कुल है, नीचे की तरफ वाला भी दिख रहा है। तो ये हमारी कौन सी संरचना हो गई बच्चों? अष्टफलकीय संरचना। कौन सी संरचना हुई? अष्टफलकीय संरचना। तो देखो एक घन में अष्टफलकीय आपकी छिद्र कितने बने? एक ही बन रही है ना संरचना। और यहां कितने बने? 2। कैसे? एक तो मैंने आपको समझा दिया इस तरीके से, और अब एक इस तरीके से बना है, तो एक इधर से भी तो बन सकता है भाई, इधर से भी तो बन सकता है इस वाले गोले से। देखो एक आपने इस गोले से बनाया चतुष्फलकीय छिद्र, तो एक आपका कौन से गोले से बन सकता है? इस गोले से भी बन सकता है, इधर वाले से। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई आपके पास? टोटल कितनी वॉइड हो जाएंगी? 2 वॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से चतुष्फलकीय तो कितने हो जाते हैं? 2n, और जबकि अष्टफलकीय कितने रह जाते हैं? केवल और केवल n, ठीक है। बनाओ इसको डायग्राम को एक बार। दूसरी चतुष्फलकीय छिद्र दिखाऊं? देखो यहां आपको दिख रहा है, ये बन रहा है आपके लिए उल्टी भी, देखो एक तो ये सीधी भी बन रही है ये, और एक उल्टी अभी मैंने आपको बताई थी इस तरीके से ये बन रही है। देखो उसी तरीके से एक तो ये रहा आपके पास, ये रहा, ये 2 एटम, और एक क्या बना बताया था? एक उधर बोर्ड के आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। देखो पूरी स्ट्रक्चर बना के आपको अच्छे से बताता हूं। ये 2 इस तरीके से, एक आपकी तरफ, मार्कर को नीचे कर लेते हैं, एक आपकी तरफ और एक बोर्ड साइड की तरफ, ठीक है, इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल हुई, ठीक है। अब देखो एक सेकंड और इसको अच्छे से करता हूं, 4 मार्कर, हाँ भाई आ जाओ हाथ में, ठीक है। देखो ये 2 दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा गोला, एक इधर वाला गोला रहा, और एक देखो ये वाला, ये जो है उस साइड, ठीक है, बोर्ड के उस साइड, वो वाला गोला कौन सा है? ये रहा। और एक जो गोला है वो आपकी साइड कौन सा गोला दिख रहा है? ये वाला गोला। तो ये दोनों गोले तो हो गए ऊपर वाले, और ये हो गया आपके साइड वाला कौन सा? ये वाला। और ये हो गया पीछे वाला गोला, और पीछे वाला कौन सा है? ये वाला गोला। बना लिया, मिटा दूं? चलो भाई
आगे देखो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा इनके बेसिस पर। ठीक है, देखो चतुष्फलकीय छिद्रों को ढकने से, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल छिद्रों को ढकने से, एबी व्यवस्था मिलती है। कौन सी व्यवस्था मिलती है? एबी पैटर्न मिलता है। ठीक है, और यहां से जो संरचना बनती है वो कौन सी बनती है? एससीपी, यानी षटकोणीय निबिड़तम संकुलन की क्या होती है? प्राप्ति होती है। षटकोणीय निबिड़तम संकुलन की क्या होती है? प्राप्ति होती है या होता है। ठीक है, और अष्टफलकीय छिद्र को अगर हम ढकें तो अष्टफलकीय छिद्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल छिद्रों को ढकने से, और ऑक्टाहेड्रल छिद्रों को ढकने से जो व्यवस्था मिलती है वो एबीसी व्यवस्था, एबीसी पैटर्न मिलता है। और यहां पर जो आपको संकुलित संरचना मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? सीसीपी, घनीय निबिड़ संकुलन। अगर हिंदी में मैं इसको लिखूं तो कौन सा मिलेगा? घनीय निबिड़ संकुलन की प्राप्ति होती है। ठीक है, और अगर संकुलन दक्षता की बात करें तो संकुलन दक्षता जो है वो इसकी भी कितनी होगी? 74%, और इसकी भी कितनी होगी? संकुलन दक्षता सेम टू सेम, इसकी भी संकुलन दक्षता कितनी होगी? 74%। और ये संकुलन दक्षता क्या होती है? आगे टॉपिक आएगा, मैं बता रहा हूं इसी चैप्टर में। ठीक है, अभी आप इतना सा याद रखो, इसको फटाफट आप इसको लिखो, फिर मैं आपको एक डायग्राम भी बताता हूं एबीसी पैटर्न कैसे होता है और एबी पैटर्न, ये दोनों किस तरीके से होते हैं। फटाफट बनाओ इसको। चतुष्फलकीय छिद्रों को ढकने से कैसे व्यवस्था मिलेगी आपको? तो पहले हम पढ़ते हैं चतुष्फलकीय छिद्र ढकने से। ठीक है, इसके बाद हम इधर क्या देखेंगे? अष्टफलकीय छिद्रों को ढकने से। अष्टफलकीय छिद्र ढकने से। ठीक है, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, एक बार उसको समझते हैं। ठीक है, पैटर्न को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यवस्था। ठीक है ना, तो यहां जो व्यवस्था मिलेगी वो मैंने आपको बताया कि एबी। ठीक है, यहां तो ये व्यवस्था मिलेगी, और यहां कौन सी मिलेगी बच्चों? एबीसी। कैसी व्यवस्था होती है उसको चित्र से समझेंगे। देखो, ठीक है, और इसको चलो और बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, अच्छे से बड़े बड़े गोले बनाते हैं, छोटे में आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो, बड़े बड़े गोले लेते हैं। अब सही है ना? अब क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, तो यहां जो हम कहानी स्टडी करेंगे वो इस बीच वाले गोले पर करेंगे। ठीक है, पहले एक को कंप्लीट करते हैं, फिर अपन ऑक्टाहेड्रल की तरफ चलेंगे, फिर नेक्स्ट नीचे संरचना कैसी होगी, फिर इसके बाद ठीक है वही सेम टू सेम पैटर्न। यहां हम इस गोले की बात करेंगे, इनको हम मिलाएंगे केंद्रों को, तो हमें क्या मिलेगा? एक षटकोण मिलेगा। इसको भी बना देते हैं। ये कुछ इस तरीके से, और यहां भी कुछ इस तरीके से हमको व्यवस्था मिलेगी। तो देखो, ये और ये दोनों एक जैसी दिख रही हैं आपको देखने में, तो अगर मैं इसको ए नाम दूंगा तो इसको भी क्या ए नाम दे सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल दे सकते हो सर, देखने में तो एक जैसी हैं। और इस ये बीच वाली जो अलग है इसको हम क्या नाम बी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहां पर जो हमें पैटर्न मिला है वो कौन सा मिला है? एबी। और अगर इसके ऊपर बनाएंगे हम तो इसके ऊपर भी एज इट इज ऐसा एक और अपन बना देते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जो पैटर्न बना है ये कौन सा पैटर्न बना है? एबी पैटर्न बना है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आपको एक बीच सेंटर से लाइन खींच देता हूं, जिससे और अच्छे से अपन को ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखना, ये बिल्कुल सेंटर से अपन ने इसमें एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ये लाइन जा रही है। ठीक है ना, तो ये व्यवस्था हो गई एबी। अगर मैं यहां समन्वय संख्या की बात करूं, पॉइंट समझना, अगर मैंने यहां किसकी बात करी? समन्वय संख्या की, उपसंयोजन संख्या की, तो यहां पर समन्वय संख्या बच्चों कितनी निकल के आएगी? 12। कितनी निकल के आएगी? 12। कैसे निकल के आएगी? देखो, ये बीच वाले गोले को देखना, इस वाले गोले को। ठीक है, इसके साथ कितने गोले जुड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 गोले तो ये रहे, और 3 गोले ऊपर के, 7 8 9, और 3 गोले नीचे के,
10, 11, 12, तो टोटल कितने गोले हुए? 12। अरे भाई ये बीच की परत है, ये इसके ऊपर ये दूसरी परत है, इसके नीचे से ये दूसरी परत इस पे चिपकी हुई है, तो ये जो गोला है वो गोला कितने गोलों से टच हो रहा है? 12 गोलों से। गिनवा दिए मैंने आपको 12 किस तरीके से हैं। तो अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को और पीछे करो, फिर दोबारा देख लो, क्या दिक्कत है? आपके हाथ में सब कुछ है, अब बटन है, आप कितनी भी बार आगे पीछे करके वीडियो को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 गोले तो ये रहे, दोबारा बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहां पर जो समन्वय संख्या निकल के आएगी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा? 12। समन्वय संख्या, उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी? 12। अब इस पैटर्न को देख लेते हैं, एबीसी एबीसी को देखो, ठीक है। पहले नीचे बना देते हैं अपन ए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर इसके ऊपर अपन बनाएंगे, ए हो गया, अब बी बनाते हैं। तो बी हमारा कुछ ऐसा था। अब सी हमारा कैसा होगा? सी हमारा कुछ ऐसा होगा। सी हो गया, अब वापस से ए बनेगा, तो ए कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसके वापस अगर ऊपर मुझे बनाना है तो ए बी सी, ए दोबारा से आ गया। अब फिर ए के बाद क्या आएगा? बी। तो चलो मैं बी को भी बना देता हूं एक बार दोबारा से समझाने के लिए, ठीक है। बाकी आपको नोट्स में बहुत अच्छे से ये डायग्राम मैंने बना रखे हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अरे आपके सर बैठे हैं ना, चिंता क्यों करते हो, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो, गर्मी ज्यादा हो रही है, पंखा आपने बंद करवा रखा है कि सर को गर्मी में ही पढ़ाना है, तो ठीक है, मैं भी गर्मी में आपको पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहां पर इस तरीके से आपने षटकोण बना दिया, केंद्रों को मिला दिया गोलों को, ठीक है ना। अब ये परत और ये परत देखने में क्या एक जैसी है? बिल्कुल है। तो अगर इसको नाम मैं ए दूंगा तो इसको भी नाम क्या दूंगा? ए। और क्या ये परत और ये परत देखने में एक जैसी है? ये दोनों है ना भाई, व्यवस्था एक जैसी। तो अगर इसको नाम मैं बी दूंगा तो इसको भी क्या दूंगा? बी। और ये क्या, ये जो दिख रहा है, अच्छा ये उल्टा बना दिया अपन ने, देखो इसको, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा देखना, ध्यान देना थोड़ा भाई, उल्टा बनेगा थोड़ा, एक गोला ऊपर और 2 गोले नीचे। तो अब ये दोनों क्या एक जैसी हैं देखने में? मुझे बताओ, क्या ये दोनों परतें एक जैसी हैं देखने में? नहीं है। यहां तो 2 गोले ऊपर एक नीचे था, यहां एक ऊपर है 2 गोले नीचे है, तो ये दोनों देखने में कैसी हैं? अलग अलग। तो ये बी व्यवस्था है, तो हम इसका नाम क्या दे देंगे? ये आपकी हो जाएगी व्यवस्था कौन सी? सी। और बीच में से अगर सेंटर से एक लाइन खींचे तो ये लाइन आपकी निकल के आएगी, ठीक है। तो यहां जो व्यवस्था मिली वो कौन सी मिली? एबीसी एबीसी व्यवस्था मिली। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे गिन के बताओ कि इस व्यवस्था में उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी होगी? ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। फटाफट बताओ बच्चों, समन्वय संख्या यहां पर कितनी होगी? तो जो समन्वय संख्या यहां पर होगी, किसी भी एक गोले को पकड़ लो, मैं इसको पकड़ लेता हूं, गिन लेते हैं। इस गोले के लिए चेक कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, यानी यहां भी जो एक गोला है वो कितने गोलों के साथ जुड़ा हुआ है? 12 गोलों के साथ। तो जो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा, समन्वय संख्या जो यहां निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी बच्चों? 12। तो दोनों में समन्वय संख्या भी समान है 12 12, और दोनों में संकुलन दक्षता भी समान है। संकुलन दक्षता कितनी है यहां? 74%, और यहां भी संकुलन दक्षता कितनी है बच्चों? 74%। तो दोनों बातें आप इसको याद रखोगे। फटाफट आप क्या बनाओ, इस स्ट्रक्चर को बनाओ, फिर आगे की बात करते हैं। बना लिया, चलो ठीक है। ये वाली व्यवस्था कौन सी होगी? मैंने पहले बता दिया, दोबारा बता देता हूं। ये वाली होगी HCP, और ये वाली कौन सी होगी? CCP। HCP को हिंदी में क्या बोलते हैं? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और ये क्या हो गया? घनीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। तो आपको ये दोनों बातें मैं पहले भी बता चुका हूं। आगे की बात करते हैं। अब एक और आपका रह गया था अवयवी कणों की संख्या, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। वो है आपका HCP, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की परमाणुओं की संख्या। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की या अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी देखते हैं। अभी व्यवस्था तो हमने पढ़ ली थी। व्यवस्था क्या पढ़ी थी? कौन सा पैटर्न था? फटाफट बता दो जल्दी। ABAB पैटर्न था, और ABAB पैटर्न में सर
आपने हमें बताया था कि कुछ एक षटकोण सा ऊपर दिखेगा हमको, ठीक है, फिर इसके बीच में भी आपने एक गोला बनाया था, फिर इसके नीचे आपने कितने गोले बनाए थे सर? 3 गोले बनाए थे कुछ इस तरीके से। फिर आपने इसके नीचे भी क्या रखा था? एक षटकोण। कुछ इसी तरीके की सर आपने स्ट्रक्चर बनाई थी। तो सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। डॉट से बनाओगे तो आपको क्या है, गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। इस वजह से डॉट का आप यूज कर सकते हो। मिला दो, ऊपर वाले से नीचे वाले को, इससे इसको, इससे इसको मिलाया, इस वाले से इसको, इसका फर्स्ट किसके फर्स्ट से मिलेगा? इसके से, इसका सेकंड इसके सेकंड से, ठीक है। तो थोड़ा लाइन इधर उधर है, देख लेना, आपको व्यवस्था समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले कोने का योगदान कितना होगा, तो टोटल आपके गोले कितने हैं? 6। तो एक का योगदान होगा कितना? 1/6। टोटल कितने हैं परिधि पर? 1 2 3 4 5 6 गोले हैं। तो अगर मैं एक गोले का योगदान देखूंगा तो कितना होगा? 1/2, ठीक है। और ये फलक वाले को पहले ही बता चुका हूं, जो फलक पे स्थित है उसका योगदान कितना होता है? उसका योगदान होता है 1/2। वो 2 क्रिस्टलों में आता है, इस वजह से एक क्रिस्टल के लिए 1/2 होगा। और यहां तो बीच में पूरे के पूरे रखे हैं, अरे क्रिस्टल के बीच में ये तो पूरे रखे हैं, तो इनका योगदान तो कितना होगा? पूरा होगा भाई। पूरे का मतलब इनका योगदान पूरा 1 होगा, ठीक है। यहां नीचे भी कितने गोले हैं? इस तरीके से 6 गोले तो आपके किनारों पर हैं और 1 गोला आपका बीच में है। तो अगर यहां पर हम कुल परमाणुओं की संख्या लिखें तो योगदान मैं आपको बता चुका हूं। अब कुल परमाणुओं की संख्या आप भी मुझे निकाल कर बता सकते हो। देखो कैसे आएगा, देखना, ध्यान देना, ठीक है। किनारे के गोले कितने हैं? 6 तो ये रहे और 6 ये रहे, टोटल कितने हो गए? 12, ठीक है। तो अगर मैं 1 का योगदान देखूं तो 1 का योगदान कितना है? 1/6। तो 1/6 कितना हो जाएगा? गुणा 12 से। ये कौन से हैं भाई? कोने वाले, कोने पर, ठीक है, कोने पर जो स्थित है। प्लस 3 गोले बीच में है। 3 गोले कहां है भाई? बीच में। तो 3 वाले जो बीच के हैं उनका तो पूरा योगदान 3 रहेगा। 1 का 1 हो जाएगा तो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो 2 फलक वाले हैं, एक ये रहा और एक रहा, फलक पे कितने हैं? 2 एटम हैं। तो फलक का योगदान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 गुणा गोले कितने हैं? 2। ये कहां पर है भाई? फलक पर, ठीक है। अब काट पीट दो, 6 से कितनी बार गया? 2 बार। 2 और 3 कितने हो गए? 5। और 5 और यहां से क्या हो, कितना बचा? 1। तो 5 और 1 कितने हो गए? टोटल 6। यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों या परमाणुओं की संख्या कितनी निकल के आती है बच्चों? 6। तो फटाफट इसको बनाओ, फिर आगे न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है, बड़े काम के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी बुक से लिया गया है, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। देखो, एक यौगिक है जो 2 तत्व M और N से मिलकर बना है। आप आराम से लिख सकते हो, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही चलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं। आप पेन कॉपी लो और मेरे साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूं आप आराम से लिख लो, ठीक है। एक यौगिक जो 2 तत्व M और N से मिलकर बना है, ठीक है, जिसमें जो तत्व N है वो कौन सी व्यवस्था को धारण किए हुए है? CCP संरचना बनाता है। अब आपको जो शॉर्ट फॉर्म है वो पता होना चाहिए। देखो एग्जाम में भी उसने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में ही लिख दिया है BCC, FCC, CCP। तो आपको पता होना चाहिए कि जो BCC है उसको काय केंद्रित या अंतः केंद्रित बोलते हैं, जो FCC है उसको फलक केंद्रित, CCP को क्या बोलते हैं? घनीय निबिड़, ठीक है, घनीय संरचना। और यहां पर आपकी कौन सी हो गई? ECC को क्या बोलते हैं? अंत्य केंद्रित, ठीक है। तो ये सारे आपको जो शॉर्ट फॉर्म है वो पता होना चाहिए। SCP को क्या बोलते हैं? SCP को बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो CCP संरचना बनाता है। तो CCP संरचना से हमको पता चल गया कि CCP संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर पूरी तरीके से देखो फिर आओ। ऐसा नहीं कि जंप कर करके उठ के आ रहे हो, पूरे शुरुआत से जब आप देखोगे तो एक एक चीज आपको समझ में आएगी। CCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। तो N किसकी संरचना बना रहा है? CCP की। तो हम कह सकते हैं चूंकि N CCP संरचना बनाता है, CCP संरचना बनाता है, अतः N परमाणु की संख्या कितनी होगी या N तत्व की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी भाई? 4, क्योंकि CCP में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। तो जब हमें परमाणु की संख्या पता चल गई तो हम किसको निकाल सकते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियों को, क्योंकि आगे इसने क्या बोल रखा है?
कि और m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यानी जो n है वो तो CCP संरचना बना रहा है, लेकिन जो m है वो चतुष्फलकीय रिक्तियां जितनी होगी उसके 1/3 भाग को घेर के बैठा है। ठीक है, पूरे भाग को नहीं, जितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं उनके 1/3 भाग को घेर के बैठा है। तो पहले तो हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को निकाल लें कि भाई टोटल चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं कितनी, फिर हम उसमें निकाल लेंगे कि इन रिक्तियों का 1/3 हिस्सा भर रखा है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हमें परमाणु की संख्या पता चल गई तो अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक सूत्र लिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, अभी अभी सूत्र से बताया था ना 2 मिनट पहले, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या कितनी होती है 2n, और n बराबर हमको पता चल गया n बराबर क्या होता है परमाणु की संख्या। परमाणु कितने निकल के आए 4, तो 2 × 4 अष्टफलकीय छिद्र चतुष्फलकीय छिद्र कितने निकल के आएंगे 8, 4 × 2 कितने हो गए 8। ठीक है, अब चतुष्फलकीय छिद्र निकाल लिए तो हम m के परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो m के परमाणु की संख्या, m के परमाणु की संख्या कितनी है 1/3 भाग घेर रखा है इसने। किसका घेर रखा है चतुष्फलकीय रिक्तियों का, और चतुष्फलकीय रिक्ति तो हमने निकाल ली। चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी निकाल ली हमने 8, तो 1/3 × 8 कितना आ गया ये 8/3। ठीक है, तो अब अनुपात निकाल लेते हैं, m का अनुपात और n का अनुपात। यही पूछा है इसने कि सूत्र बताओ किसका m और n से मिले यौगिक का, तो m और n का अनुपात निकाल लेते हैं। m की संख्या कितनी आ गई 8/3। ठीक है, और n परमाणु की संख्या कितनी आ गई 4। इसको सॉल्व करेंगे, 3 को उधर भेज दो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तो क्या बच गया 8 और 4 तिये कितने हो गए 12, तो काटेंगे तो कितना आएगा, इसको 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यानी जो यौगिक का सूत्र है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक का सूत्र होगा m के परमाणु तो कितने निकल के आए 2 और n के परमाणु कितने निकल के आए 3, तो जो यौगिक का सूत्र होगा वो क्या होगा बच्चों M2N3। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार आप इसको लिख लो। क्वेश्चन और कराता हूं, देखो एक यौगिक है, साथ के साथ लिखो आप, एक यौगिक 3 तत्व A B व C से मिलकर बना है, C से मिलकर बना है। ठीक है, तत्व A कोनों पर, B केंद्र में तथा C फलकों के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर व्यवस्थित है, केंद्र पर व्यवस्थित है, तो यौगिक का क्या सूत्र होगा, यौगिक का सूत्र बताओ। आपको सारी जो इसने इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी दे दी है, तो आंसर इसका देखो, समझ जाओ क्वेश्चन को। अरे पेन भी नहीं चलाना, आंसर तो आपके माइंड में ही आ गया होगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो इस संरचना को समझो। संरचना क्या दे रखी है भाई, कोने भी आ रहे हैं, कोने भी आ रहे हैं, केंद्र भी आ रहा है और फलक भी आ रहा है। तो पहले तो इसकी संरचना को बना लेते हैं हम, कि संरचना को अगर हम बनाएं तो पहले तो सबसे पहले घन बनाएंगे। घन बनाने के बाद जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे हम रख देंगे। तो क्या बोल रहा है भाई, कोने पर तो एटम कौन से हैं A, तो कोनों पर तो रख देता हूं मैं AA को। और कोने कितने होते हैं घन में 8 कोने होते हैं, तो सारे कोनों पर तो आ गए आपके कौन से एटम A। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है ये कि B है आपका केंद्र में, तो चलो केंद्र वाले को हम अलग मार्कर से दिखा देते हैं कि जो B आपका जो एटम रखा है वो केंद्र में रखा है। और C फलकों के केंद्र पर, फलक कितने होते हैं 6, तो सब जगह आप फलक की जगह क्या रख दो C, तो ये लिखो C हमने रख दिया 1 2, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, ये 5वां और ये पीछे का 6वां। ठीक है, 6 फलक होते हैं, 6 C रख दिए। तो अब आपको योगदान पता ही है। ठीक है, कोनों का योगदान कितना होता है 1/8,
कोने का योगदान कितना होता है 1/8। तो अगर हम A के लिए निकालें तो A के परमाणु की संख्या कितनी आएगी, A के परमाणु की संख्या, A के परमाणु की संख्या निकाल लो बच्चों, एक का योगदान 8 और टोटल A कितने हैं 8 कोने हैं, तो 8 जगह रखे हुए हैं, तो 1/8 गुणा 8, तो A के परमाणुओं की ओवरऑल संख्या कितनी आ जाएगी 1। फलक पे हिस्सेदारी कितनी होती है, सॉरी पहले केंद्र की बात कर लेते हैं। चलो अगर मैं बोलूं B के परमाणु की संख्या और फिर हम बात करेंगे C के परमाणु की संख्या, तो मुझे बताओ B के परमाणु की संख्या कितनी होगी। आपको पता है B कहां रखा है केंद्र में, और केंद्र में तो योगदान पूरा होता है 1, तो B के परमाणु की संख्या कितनी निकल के आएगी 1। अगर C की बात करें तो C यहां पर कहां पर रखा है, फलकों पर, फलकों के भी कहां पर केंद्र पर, तो फलक केंद्रित संरचना, फलक पर योगदान कितना होता है 1/2 और टोटल फलक कितने हैं 6, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे, टोटल फलक कितने हैं 6। तो 6 फलकों के लिए आप निकालोगे तो C के परमाणु की संख्या 1/2 गुणा 6, तो C के परमाणु कितने निकल के आ जाएंगे 3। तो हम अनुपात निकाल लेते हैं, A/B/C, A के 1, B के भी कितने 1, C के कितने 3। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा बताओ, यौगिक का सूत्र क्या निकल के आया, A के परमाणु 1, B के भी परमाणु 1 और C के कितने 3। तो यौगिक का सूत्र क्या निकल के आया ABC3। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, भरपूर आपने सीखा होगा। इसी तरह सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते रहेंगे इसी तरह अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपना डायलॉग खुश रहिए। ठीक है, चलो।